हेलो डियर बच्चा पार्टी, कैसे तुम लोग। आई एम ए टीचर कृतिका राठौर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, हम बायो का चैप्टर नंबर 1 कवर कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे, बातें तो भी चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ना हम विदाउट एनी डिले चैप्टर पर आते हैं। ओके, तो चलो यार देखते हैं क्या क्या हम टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे भाई चैप्टर का, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें चैप्टर की आउटलाइंस पता चलेंगी। ठीक है, देन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड होता है, हेटरोट्रॉफिक मोड होता है, फिर हेटरोट्रॉफिक में भी अलग डिविजन्स होते हैं। ठीक है, फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देन रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। मेजर स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की क्या क्या स्टेप्स होती हैं। ठीक है, देन स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, एक वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे, राइट। सो इंट्रोडक्शन, वरना वीडियो बहुत लेंदी भी हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन, एक बात बताओ, चैप्टर का नाम क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोसेसेस जो हमें सस्टेन करे, है ना, जो हमें एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करे, उसको अपन बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर प्लांट्स और एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कैरी आउट बेसिक प्रोसेसेस। तो वो कुछ बेसिक प्रोसेसेस कैरी आउट करते हैं अपने लाइफ में। ठीक है, जैसे हम न्यूट्रिशन मतलब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं ना, फूड इनटेक करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, खाने से एनर्जी रिलीज करना, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका बॉडी से रिमूवल करना, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा टाइम तक हमारे बॉडी में रिटेन रहे तो। ठीक है, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन, तो बेटा ये सब बेसिक प्रोसेसेस हैं जो हम अपनी लाइफ में परफॉर्म करते हैं, राइट। These processes are necessary for maintaining life and are called life processes। तो ये प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा ये प्रोसेसेस हमारी लाइफ को मेंटेन करती है और हमारे एग्जिस्टेंस को भी मेंटेन करती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, दे प्रोवाइड अस एग्जिस्टेंस। लाइफ प्रोसेसेस इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग। इन लाइफ प्रोसेसेस के थ्रू क्या होता है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। ठीक है, हमारी बॉडी रिपेयर करती है एंड हम सर्वाइव कर पाते हैं, एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखते हैं बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स होते हैं। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो बेटा न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। अब साइंस में ना बस टर्म्स का ज़्यादा खेल होता है, तो टर्म्स अच्छे से समझ लो, साइंस तुम्हें बहुत ईजी लगेगी। ठीक है, सो बेटा प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। प्लांट्स नेचर में क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। तो बेटा ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, वो चलाने वाला ऑटो नहीं है ना। ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। क्या होता है, नरिशमेंट। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद को नरिश कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद को नरिश कर सकते हैं, मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बेटा वो अपना खाना तो बनाते हैं लेकिन किसी प्रोसेस के थ्रू बनाते होंगे, तो उस प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की मैम जरा आप टर्म स्प्लिटिंग बता दीजिए हमें। ठीक है, इसकी टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग बोल रही हूँ, टर्म स्प्लिटिंग। ओके, देखो फोटोसिंथेसिस, बेटा फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब क्या होता है, सेल्फी नहीं, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाना, उसको अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। टर्म समझ में आई, अब तो तुम्हें और क्लियर हो जाएगा। अगर बचपन में भी कभी फोटोसिंथेसिस नहीं पढ़ा होगा ना तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सो दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन। ये किसी और पे डिपेंड नहीं होते बेटा, ये खुद का खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में अपन न्यूट्रिशन देख लेते हैं, तो एनिमल्स क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। अब देखो हेट्रो का मतलब क्या होता है, अदर्स, तो मैम आगे का तुम समझ गए होंगे, लेकिन चलो फिर भी मैम तो बताएंगी। देन ट्रॉफ्स, है ना, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, या फिर ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, नरिशमेंट। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर खुद को नरिश करने के लिए, खुद का भरण पोषण करने के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, उनको अपन बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड। ठीक है, क्यों बेटा, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, लेकिन उनको तो जिंदा रहना है तो किसी पर डिपेंड रहेंगे।
अब अपन बेटा इसको ना डिटेल में कवर करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सो दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में ना इनऑर्गेनिक उसको बोला जाता है जिसमें कार्बन नहीं होता है। फिर तुम बोलोगे हम कार्बन डाइऑक्साइड में तो कार्बन है, तो बेटा इतनी केमिस्ट्री में हम अभी घुसेंगे नहीं, है ना। लेकिन अभी इतना समझ लो कि सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, सिंपल मतलब होता है छोटा, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, वाटर लेते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और क्या बनाते हैं, फूड। और फूड किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज। अच्छा तुमको ना एक एडिशनल थिंग बताती हूँ, जो फूड होता है ना बेटा, लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मैम ये सुक्रोज क्या है, ग्लूकोज क्या है ना। तो बेटा जो फूड होता है ना, वो जब बनता है ना तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। फूड फॉर्म किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज, ठीक है। और फूड बेटा ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज। और फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ मेंशन कर देती हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है लेकिन काम की है, ठीक है। फूड जो होता है ना बेटा, अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे कभी भी कि मैम ये ग्लूकोज क्या है, सुक्रोज क्या है। तो बेटा जब प्लांट्स खाना बनाते हैं तो वो किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट्स फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, स्टोर। और प्लांट्स फूड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करते हैं, सुक्रोज के फॉर्म में। और फ्रूट्स में सुक्रोज होती है, सिर्फ ग्रेप्स होते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है। चलो अब टॉपिक पर आते हैं। ये थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा इन्फो होती है वो थोड़ा और इंटरेस्ट क्रिएट करती है, इसलिए मैंने थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं ना बेटा, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और साथ में O2 भी रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन जो हम ले लेते हैं, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो फिर से प्लांट्स ले लेते हैं, और यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस दैट कैरीज आउट दिस न्यूट्रिशन। तो मैंने ये चीज़ बताई दी थी। अब अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। मतलब कौन कौन है जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, तो ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, साइनोबैक्टीरिया, ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनके पास बेटा क्लोरोफिल होता है। चलो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। सो ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब ग्लूकोज छोटा होता है और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ऐसा समझ लो। यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये मैंने समझा ही दिया था। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लेते हैं। एक चीज़ और बता देती हूँ, जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो ग्लूकोज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो सिंपल होता है वो उसमें ग्लूकोज आता है, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें स्टार्च आता है। तो सिंपल में शुगर और कॉम्प्लेक्स में स्टार्च, और शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ठीक है। चलो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए तुमको क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए उसको देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए बेटे तुमको चाहिए सनलाइट, ठीक है, क्योंकि सनलाइट क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल अगर बेटा सनलाइट एब्जॉर्ब करनी ना प्लांट्स को, तो उनके पास क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर होता है प्लांट्स में, जैसे अगर तुम खाना खाते हो तो वो कहाँ से खाते हो, मुंह से खाते हो। तुम सांस लेते हो तो नोज से लेते हो। उसी तरीके से बेटा प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स की जो लीफ होती है उसमें कुछ छोटे छोटे से टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये टाइनी टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स वहीं से लेते हैं और ऑक्सीजन भी वहीं से रिलीज करते हैं। देन वाटर एंड मिनरल्स जो वो रूट्स से लेते हैं, है ना, मतलब सॉइल से लेते हैं, और रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं उनको सॉइल से। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेटा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, वन मिनट ओके।
तो बेटा फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? सो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट विच आर सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स। तुमने 9th क्लास में तुम्हें पढ़ के आए होगे कि सेल होता है, तो बेटा सेल में बहुत सारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं कि नहीं, उसी तरीके से सेल होता है। तो सेल के जो छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो एक सेल ऑर्गेनल बेटा क्लोरोप्लास्ट भी है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल को स्टोर करना। ठीक है, और बेटा फोटोसिंथेसिस इस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। ठीक है, विच आर सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स स्पेशली लीव्स। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, तो जहाँ जहाँ ग्रीन पिगमेंट होगा वहाँ क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, मैंने बता ही दिया, द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। बेटा क्लोरोफिल ही वही पिगमेंट होता है जो कि सोलर एनर्जी, सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है ना, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब फोटोसिंथेसिस के अपन स्टेप्स पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप होती है फोटोसिंथेसिस की एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है बेटा? ये जो लाइट एनर्जी होती है सन से, आपको कौन सी एनर्जी मिल रही है? सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व होगी? केमिकल एनर्जी। सो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और बेटा ये वाटर मॉलिक्यूल था तो ये किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ठीक है, थर्ड प्रोसेस में क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। अब बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तुमने केमिस्ट्री में ये चीज़ पढ़ी होगी, रिडक्शन किसको बोलते हैं? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये सब पढ़ा होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो बेटा होता क्या है कि इससे कौन कंबाइन कर जाता है? हाइड्रोजन, जो कि स्टेप 2 में रिलीज हुआ था। हाइड्रोजन टूटा था ना स्टेप 2 में, वाटर टूटा था हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर जाता है? इस कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्योंकि इससे रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, और क्या बन जाता है? ग्लूकोज। आया समझ में? तो फर्स्ट स्टेप क्या हुई कि जो क्लोरोफिल था बेटा उसने सोलर एनर्जी को कैप्चर किया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो केमिकल एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी। और क्या हुआ सेकेंड स्टेप में कि जो वाटर मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, स्प्लिट हो गया। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ? जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, उसका रिडक्शन हो गया, मतलब उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, और क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। अच्छा, बहुत सारी एनसीईआरटी की इमेजेस मैंने लगाई हुई है ना, तो तुम लोग बहुत रिलेट करोगे। स्टोमेटा। अब बेटा स्टोमेटा में स्टोमा का मतलब पता है क्या होता है? माउथ, मतलब एक ओपनिंग। ठीक है, अब स्टोमेटा वैसे अभी मैंने तुम लोगों को ओवरव्यू दे दिया, लेकिन फिर से भाई टॉपिक है तो पढ़ाएंगे तो पूरा ही। सो स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स। स्टोमेटा छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, पोर होते हैं, फाउंड मेनली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स। और स्टोमेटा ना बेटा सबसे ज़्यादा लीफ के लोअर सरफेस पर होता है। ठीक है, ये अपर सरफेस है लीफ का, ये लोअर है, तो बेटा लोअर पे सबसे ज़्यादा क्यों होता है? स्टोमेटा लोअर सरफेस पर सबसे ज़्यादा क्यों होता है? ताकि बेटा वो सनलाइट के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा ना रहे। ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा से बेटा स्टोमेटा तो पोर्स होते हैं, तो पोर्स में से वाटर भी इवेपोरेट होगा, है ना। और अगर स्टोमेटा ऊपर ज़्यादा होंगे लीफ के तो सनलाइट तो उस पर डायरेक्ट पड़ रही है और उस वजह से प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा, और डिहाइड्रेट होगा तो भाई सूख जाएगा और मर जाएगा। इसलिए ताकि वाटर लॉस कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो, इसलिए जो बेटा स्टोमेटा होता है ना वो लीफ के जो लोअर सरफेस होता है उस पर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर सरफेस। आया समझ में? They are surrounded by guard cells that control their opening and closing. ठीक है, और बेटा स्टोमेटा जैसे तुम्हारी कॉलोनी का जो गेट होता है उसको कौन गार्ड करते हैं? गार्ड अंकल करते हैं। ठीक है, कि कब बंद करना है ना, किसकी एंट्री को आने देना है, कब खोलना है ना, किसकी एंट्री नहीं होने देनी है कॉलोनी में, कब गेट बंद करना है। उसी तरीके से बेटा स्टोमेटल पोर कब खोलना है ना, कब ओपन करना है, कब क्लोज करना है, ये सब कौन देखते हैं? गार्ड सेल्स। ये स्टोमेटा है तो ये साइड में कौन होते हैं? गार्ड सेल्स। इमेज को चिपकाई है मैंने, जब मैं खुद बना रही हूँ तो इधर देखो, ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है।
ठीक है। ये स्टोमेटा अभी ओपन है, मतलब यहाँ से दो चीज़ें होंगी, एक तो गैशियस एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं तो ऑक्सीजन भी अंदर आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जा सकती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करते हैं। रात के टाइम प्लांट्स रेस्पिरेशन करेंगे क्योंकि रात के टाइम सनलाइट नहीं होती है। सुबह क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों करते हैं, ठीक है। गलत फहमी बहुत से लोगों को होती है कि प्लांट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए बीच बीच में क्लियर करते जाती हूँ मैं चीज़ें। और बेटा इधर क्या है, जो पोर है वो क्लोज्ड है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं जब वो इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर स्टोमेटल पोर खुल जाता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब खुलेगा, ठीक है, और रिलैक्स होंगे तो बंद हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, अब स्टोमेटा के फंक्शंस देख लेते हैं अपन। सो अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा क्या करता है, एक तो गैसेस एक्सचेंज को अलाउ करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, वाटर वेपर भी बाहर जाता है, ठीक है। और दूसरा ट्रांसपिरेशन होता है। अब हम ट्रांसपिरेशन क्या होता है प्लांट्स में, जिस तरीके से बेटा हम ह्यूमन बींग्स में स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग से हमारी जो भी एक्स्ट्रा हीट होती है बॉडी की वो बाहर रिलीज हो जाती है, उसी तरीके से प्लांट्स में भी ट्रांसपिरेशन होता है, ताकि प्लांट की भी जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल जाए। विच हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट एंड पुलिंग वाटर अपवर्ड्स। और जैसे बेटा पानी ऊपर जाता जाएगा तो वैसे ही रूट्स भी और पानी अंदर एब्जॉर्ब करते जाएगी, ठीक है, ताकि प्लांट्स में पानी की कमी ना हो। तो एक क्या फोर्स, एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगा। जब पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू जाता जाएगा, है ना, इवेपोरेट होता जाएगा, तो जो लीव्स होंगी वो रूट्स पर क्या करेंगी, एक फोर्स अप्लाई करेंगी, है ना, एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है। तो इसको भी अगर अपन मतलब इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक ट्रांसपिरेशन पुल जनरेट होता है, फिर रूट्स और पानी एब्जॉर्ब करती है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते और दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको अपन बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। तो हेटरोट्रॉफ्स में बेटा हेट्रो का मतलब क्या होता है, जो अदर्स पर डिपेंड होते हैं ना, अदर्स, और ट्रॉफ्स मतलब ट्रॉफिक वर्ड से आया, मतलब नरिशमेंट, जो अपने नरिशमेंट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड होते हैं। तो ये जो बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एनिमल्स में पाया जाता है, फंजा में पाया जाता है, कुछ कुछ बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ना 3 टाइप्स होते हैं, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सैप्रोफिटिक, है ना, और एक होता है अपना पैरासिटिक, ठीक है। तो पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं अपन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फूड इंजेस्ट करते हैं, मतलब बॉडी के अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब छोटे छोटे, अपन फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं तो छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि आपने फूड बॉडी के अंदर लिया और बॉडी के अंदर ही डाइजेस्ट कर लिया, सिंपल, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होता है अमीबा में, ह्यूमंस में। फिर होता है कि मैम बॉडी के अंदर ही तो फूड डाइजेस्ट करते हैं, नहीं, कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाहर भी करते हैं, जैसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, ठीक है, और बेटा वो बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स रिलीज़ कर देते हैं। हमारे एंजाइम्स तो भैया हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ होती है, स्टमक में रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होगी, लेकिन जो बेटा सैप्रोफाइट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है ना, वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, अपनी जो भी एंजाइम्स होती है वो बाहर रिलीज़ करते हैं और बाहर ही उस फूड का ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, और फिर उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी में, ठीक है। मैम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, तो वो फूड को ऐसा नहीं कर सकते कि वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को अंदर ले लें, फिर उसके बाद एंजाइम्स रिलीज़ करें, फिर डाइजेस्ट करें, नहीं, वो डायरेक्टली सिंपलर फॉर्म में लेना चाह रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि अपन तो बेटा कॉम्प्लेक्स है, अपन ले लेंगे फिर अंदर ही डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो तो इतने छोटे छोटे से होते हैं ना, माइक्रोस्कोपिक, तो वो कहाँ इतना कॉम्प्लेक्स फूड अंदर ले पाएंगे, तो वो बाहरी एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, है ना, उस फूड को बाहरी सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आया समझ में, इसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये होता है फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में। फिर होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो बेटा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो या तो किसी और ऑर्गेनिज्म, है ना, जिसको बोलते हैं होस्ट, मतलब जिस पर हम डिपेंड होते हैं ना अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको बोला जाता है होस्ट। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो या तो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और फूड के लिए उन्हीं पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हमें जुएं हो जाते हैं तो वो हमारे स्कैल्प से बेटा जुएं न्यूट्रिशन लेते जाते हैं,
ठीक है। तो ये तो बेटा हो गया बाहर, है ना, ये एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल हो गया। एक्टोपैरासाइट मतलब जो पैरासाइट्स आपकी बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन लेते हैं। एक होता है एंडोपैरासाइट्स जो आपकी बॉडी के अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल टेपवॉर्म्स, है ना। अब बोलते नहीं पेट में कीड़े पड़ गए, पेट में कीड़े पड़ गए, है ना बेटा, वो इंटेस्टाइनल टेपवॉर्म्स होते हैं। आप क्या करते हो, आप खाना खाते हो, आपका फूड आराम से भैया एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जब वो कीड़े आ जाते हैं आपके पेट में, ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, तो बेटा वो जो खाना होता है ना, जो वहाँ एकदम कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एक्चुअली आपकी बॉडी को लग ही नहीं पाता है, एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसको कौन खा जाते हैं? कीड़े खा जाते हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉर्म्स खा जाते हैं। और आपको लगता है आप तो खूब खाए जा रहे हो, लेकिन आपको तब भी भूख लगे जा रही है ना, लेकिन आप मोटे भी नहीं हो रहे, आपकी सेहत भी नहीं बन रही है। आया समझ में? तो वो होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जैसे लाइस, टिक्स, कस्कुटा, है ना, कस्कुटा को बोलते हैं अमरबेल, और इंटेस्टिनल वॉर्म्स भी लिख लो, वो भी एंडोपैरासाइट्स हैं। हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड। यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सिंगल, सेल, ठीक है। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो अपन पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, और ये इंपॉर्टेंट है। सो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करती है, मतलब वो भी फूड लेती है फिर उसको ब्रेक डाउन करती है बॉडी के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस इंक्लूड 5 स्टेप्स। अभी जो प्रोसेस होती है वो 5 स्टेप्स में होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले होता है इंजेशन। वैसे तो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होलोजोइक हो नहीं पाता है, बट अमीबा में होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जैसे सूडोपोडिया। देखो अमीबा यूजेस इट्स सूडोपोडिया, सूडोपोडिया बेटा, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट। तो अमीबा क्या करती है ना बेटा, ऐसे फीट जैसा, पैर जैसे स्ट्रक्चर बनाती है ना। हमें वो पैर लगता है लेकिन वो पैर है नहीं, ठीक है, पैर जैसा लग रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं इसको फॉल्स फीट। बेटा ये आंखों का धोखा है, वो फीट है नहीं एक्चुअल में उसके। टू सराउंड, और वो क्या करती है, फूड को सराउंड कर लेती है और फिर उसको इनगल्फ कर लेती है। यहाँ पर देखो ये है अमीबा, ठीक है। उसको पहले तो उसने फूड को सेंस कर लिया, उसको दिखा फूड पार्टिकल। फिर यहाँ बी स्टेप से देखो उसने क्या किया, ऐसे फेक फीट फॉर्म कर लिया, ये रहा फेक फीट, और फूड को बेटा उसने सराउंड कर लिया। फिर थर्ड स्टेप में उसने क्या किया कि फूड को इंजेस्ट कर लिया, उसको बोलते हैं इंजेशन। यही हम पहली प्रोसेस पढ़ रहे थे कि अमीबा पहले क्या करेगी, इंजेशन, इंजेस्ट कर लिया। फिर वो जो फूड है उसको वो डाल देगी बेटा अपने फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में रिलीज होंगी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या रिलीज होंगे, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, और फूड का बेटा डाइजेशन हो जाएगा। सो सेकेंड स्टेप डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द फूड वैक्यूल। जो फूड वैक्यूल है उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगी। ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और वो जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा वो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, फिर क्या है बेटा, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। अब बेटा जब फूड डाइजेस्ट हो गया अच्छे से, तो जो डाइजेस्टेड फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी नहीं अमीबा की, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। अमीबा के साइटोप्लाज्म में वो जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है कि बेटा उस डाइजेस्टेड फूड से अब एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वो खाना एनर्जी के लिए तो ले रही थी, तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको वो कैसे यूज़ करेगी, एनर्जी के लिए यूज़ करेगी, ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी और रिपेयर करने के लिए यूज़ करेगी, ठीक है, जो भी उसकी डैमेज बॉडी पार्ट है। देन इजेशन, इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको अपने बॉडी सरफेस के थ्रू बाहर डिस्चार्ज कर देगी, फेंक देगी, उसको बोलते हैं इंजेशन। तो बेटा 5 स्टेप्स होती है। पहली होती है इंजेशन। इंजेशन में अमीबा क्या करती है कि फेक फीड फॉर्म करती है और फूड को सराउंड करती है और बेटा तपाक से अंदर ले लेती है, इनगल्फ कर लेती है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इंजेशन। दूसरी प्रोसेस होती है डाइजेशन, जिसमें अमीबा उस फूड को उसने फूड वैक्यूल में डाला और उसके बाद उस पर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करेगी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड को बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगी, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ देगी। फिर थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी में उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। बॉडी में कहाँ एब्जॉर्ब करेगी, उसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। फिर फोर्थ, उस डाइजेस्टेड फूड से अब वो एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है, ग्रोथ करेगी, है ना, और एनर्जी रिलीज होगी उस डाइजेस्टेड फूड से। वो जो डाइजेस्टिव फूड होगा वो ग्रोथ में काम आएगा उसकी, ठीक है, और उसके जो डैमेज्ड पार्ट है उसके रिपेयर में काम आएगा। फिर इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्चार्ज कर देती है। आया समझ में? अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन मतलब होता है
कि बेटा फूड बॉडी के अंदर इनटेक करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। न्यूट्रिशन मतलब होता है फूड को इनटेक करना बॉडी में, उसको तोड़ना, ठीक है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेना और वेस्ट को रिमूव कर देना। तो अगर सिंपल इतना डिटेल में जाना हो तो सिंपल डेफिनेशन याद रखो, न्यूट्रिशन मतलब होता है कि बॉडी में फूड को इंटेक करना। हम फूड क्यों इंटेक करते हैं? फॉर एनर्जी, ग्रोथ, है ना, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज, ठीक है। चलो, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब बेटा ह्यूमन बींग्स में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन बताना। सो दिस इज़ इट, बाय बाय।